दिल्ली में G20 सम्मेलन का दौर चल रहा है और हाल ही में चीनी विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई। जयशंकर पहले भी चीन के साथ संबंधों को असामान्य बता चुके हैं और इस बीच भारतीय सेना ने लद्दाख में LAC पर अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया है। लद्दाख में LAC पर तैनात भारतीय सेना की टुकड़ियों ने अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया है। इसके अलावा पैंगोंग झील पर हाफ मैराथन और क्रिकेट खेलते हुए भी भारतीय जवान नजर आ रहे हैं। और इन तस्वीरों से ये साफ मैसेज है कि किसी भी तरह की हिमाकत से निपटने के लिए कैसे मुस्तैदी भारतीय जवानों की, और इसी बीच वो अपना समय बिताते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन उनकी चौकसी में कोई कमी नहीं है, उनके अलर्ट रहने में कोई कमी नहीं है। और ये एक अच्छी और खूबसूरत तस्वीर के तौर पर भी देखा जा रहा है। देखिए, अपना हौसला बढ़ाए रखने के लिए दुर्गम इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग देते हैं हमारे जवान, और उसके लिए उनके मेंटल स्ट्रेस से उन्हें रिलीव करने के लिए ये खेलकूद भी कितना जरूरी होता है। तो चीन की हर हरकत पर भारतीय सेना की नजर है। गलवान के पास जवानों की तैनाती बढ़ गई है, हलचल बढ़ी हुई नजर आ रही है। गलवान वही जगह है जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी और चीन के सैनिकों की हड्डियां तोड़ दी थी भारत ने। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से गलवान में भारतीय सैनिकों की गतिविधि बढ़ गई है। चाहे हाफ मैराथन की बात हो या फिर क्रिकेट खेलते हुए आपको भारतीय जवान नजर आ रहे हो, ये तस्वीरें बता रही हैं कि गलवान में भारतीय सेना किस तरह से अलर्ट है और चीन की हर हरकत पर भारत कैसे नजर रख रहा है। LAC पर अक्सर आपने देखा है चीन की चालबाजियां सामने आती है। चीन नई नई चालें यहां पर चलने की कोशिश करता है, लेकिन भारतीय सैनिकों की यह मुस्तैदी ही है कि चीन के जवानों की हर बार हड्डियां टूटती हैं और उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। और इसी बीच क्वाड सम्मेलन में एस जयशंकर ने क्या कहा, अब वो सुनिए। New things which came out today. We agreed on a counter-terrorism working group. We agreed that there would be a, we had earlier worked out a HADR quad initiative. So the standard operating procedures for that, which I think the military people would obviously see as a prerequisite for their cooperation. We discussed, among other things, one of the outcomes we agreed on was that the listings of terrorists, the counter-terrorism side listings should not be politicized. I was personally happy that there was a stronger expression of support from all of us collectively to the reform of the UN. आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार परिषद में भारत ने पाकिस्तान को फटकार लगाई। भारत ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए धार्मिक आजादी नहीं है। पाकिस्तान हजारों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है। और भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने वाला देश भी बताया है। आतंकवाद फैलाने के चक्कर में आज पाकिस्तान में रोजी रोटी के लिए संकट है, लोग तरस रहे हैं। और भारत ने एक बार फिर से दो टूक पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कड़ी फटकार लगाकर कहा कि यही कारण है कि आज वहां की आवाम रोजी रोटी के लिए तरस रही है। No religious minority can freely live or practice its religion in Pakistan today. The Ahmadiyya community continues to be persecuted by the state for simply practicing their faith. Equally worse is the treatment of the Christian community. It is frequently targeted through draconian blasphemy laws. Pakistan's obsession with India, while its population battle for their lives, livelihood and freedom, is an indication of the state's misplaced priorities. I would advise its leadership and officials to focus their energies on working for the benefit of their own population instead of baseless propaganda. आगे बढ़ेंगे। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने कश्मीर पर फिर से विवादित बयान दिया है और साथ ही चीन की तारीफ भी कर दी राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कश्मीर को हिंसाग्रस्त जगह बताया। राहुल ने कश्मीर में होने वाले हमलों को आतंकी हमला नहीं बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि पुलवामा हमला तो एक कार धमाका था और इसके जवाब में बीजेपी ने पलटवार किया है। और ये कहा है कि विदेश जाकर राहुल गांधी ने देश का अपमान किया, जो सही नहीं है और ये राजनीतिक शिष्टाचार नहीं है। कश्मीर is a state which is insurgency prone, right? There's a lot of violence. There's been quite a lot of violence for many years. In fact, that picture there is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb some years back. ये राहुल गांधी की आदत हो गई है
कि विदेश में जाकर भारत की जनता का अपमान करना, भारत की संस्थाओं का मजाक उड़ाना और देश के आत्मविश्वास को कमजोर करना। और ये तब कर रहे हैं जब भारत में G20 की मीटिंग हो रही है, दुनिया के सारे बड़े देश के विदेश मंत्री आए हुए हैं, भारत के दुनिया के लीडरशिप का, मोदी जी के लीडरशिप का सम्मान कर रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जी आई हुई हैं, वो मोदी जी को वास्तविक रूप में दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बता रही हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किस तरह से चीन को अहमियत दी, ये भी आपको बताते हैं। कैसे चीन की तारीफ की है उन्होंने, अब वो सुनिए। The way the Americans value individual liberty, the Chinese value harmony. They are not, individual liberty is not central to their idea. Okay, their idea is much more about the society being in harmony, because they've had massive tremors, right? They've had huge amounts of pain, they've had revolution, they've had civil war, they've had the Cultural Revolution. So what they don't want is that things go out of control, that things spiral out of control and disorder comes. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के मुखिया ने एक बार फिर से पाक सेना प्रमुख पर हमला बोला है। लाहौर में पत्रकारों से बात करते हुए इमरान ने कहा कि सेना प्रमुख असीम मुनीर उनके साथ दुश्मनों के जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि सेना ने ये नहीं समझा है कि राजनीति किस तरह से की जाती है, और इमरान ने कहा कि उनकी सेना से कोई लड़ाई नहीं है। वो देश की भलाई के लिए सेना से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी हत्या करने की साजिश कर रहे हैं, जिसमें सेना के लोग भी शामिल हैं। 3 पावर में भी बैठे हुए हैं और मुझे सबसे ज्यादा खतरा इनसे। अब तो मैंने पहले भी टीवी पे कह बैठा हूं कि ये एक अब दूसरा प्लान बना हुआ है मुझे कत्ल करने का, और मैंने ये पब्लिक भी कहा। जब यहाँ लाहौर हाई कोर्ट था तो मैंने तब भी जब ख्वाजा तारिक रहीम ने जज को बताया कि इनके पर प्लान बना हुआ है, यहाँ कोई सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं है। इमरान खान के कत्ल का नया प्लान, अब दूसरा प्लान बना हुआ है मुझे कत्ल करने का। पाकिस्तानी फौज को मिला कॉन्ट्रैक्ट। ये 3 पावर में भी बैठे हुए हैं और मुझे सबसे ज्यादा खतरा इनसे। अब जनरल मुनीर ने किया डेथ वारंट पर साइन। जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इमरान खान के कत्ल का नए मंसूबे का अप्रूवल दे दिया है। स्नाइपर से अटैक, बम वाली साजिश। कि एक गैर मुल्की एजेंसी किसी कचहरी की पेशी के दौरान इमरान खान को कत्ल करना चाहती है। पिछले साल 3 नवंबर की ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी, जब पाकिस्तान के वजीराबाद में पूर्व पीएम इमरान खान एक रैली निकाल रहे थे। तभी उनके कंटेनर के ऊपर फायरिंग हुई। इमरान खान के पैर में गोली लगी और वो बाल बाल बच गए। तब इमरान खान ने यह आरोप लगाया था कि इसके पीछे पीएम शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल नसीर का हाथ है। अब इमरान खान ने एक बार फिर अपने मर्डर प्लान का खुलासा कर चौंका दिया है। इमरान खान का दावा है कि उनकी हत्या के लिए प्लान बन चुका है, सुपारी दी जा चुकी है, कहीं भी उनकी मौत की इबारत लिखी जा सकती है। और ये 3 पावर में भी बैठे हुए हैं और मुझे सबसे ज्यादा खतरा इनसे। अब तो मैंने पहले भी टीवी पे कह बैठा हूं कि ये एक अब दूसरा प्लान बना हुआ है मुझे कत्ल करने का, और मैंने ये पब्लिक भी कहा। जब यहाँ लाहौर हाई कोर्ट था तो मैंने तब भी जब ख्वाजा तारिक रहीम ने जज को बताया कि इनके पर प्लान बना हुआ है, यहाँ कोई सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं है। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए इमरान खान ने एक तरफ पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया,
तो दूसरी तरफ मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी नहीं बख्शा। इमरान ने सीधे तौर पर आरोप लगा दिया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उनके साथ दुश्मनों जैसा सलूक कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा, ये जनरल बाजवा थे जो मुझे कुचलना चाहते थे। उन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। मेरी सेना से कोई लड़ाई नहीं है। वो देश की भलाई के लिए सेना से बात करने को भी तैयार हैं। हालांकि अगर कोई ये सोचता है कि मैं उनके आगे घुटने टेक दूंगा तो ऐसा नहीं हो सकता। इमरान खान की हत्या वाली साजिश को लेकर पीटीआई के नेता बाबर अवान भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने दावा किया कि उनके पास सबूत है कि इमरान खान की हत्या इस्लामाबाद के कचहरी में की जाएगी और वहां पर स्नाइपर या किसी कार बम या किसी फिदायीन हमले से उनकी जान ली जाएगी। ये पहला सर्कमस्टांशियल पीस ऑफ एविडेंस है हमारे पास। ये इस्लामाबाद में करने का मकसद ये है कि इमरान खान को इस्लामाबाद कचहरी में घेर गार के लाया जाए और फिर वहां पे स्नाइपर या किसी कार बॉम्ब के जरिए या किसी खुदकश के जरिए उनकी जान ले ली जाए। इमरान खान की हत्या की प्लानिंग का दावा पाकिस्तानी फौज के ही पूर्व मेजर आदिल रजा ने भी किया है। आदिल रजा का दावा है कि इमरान खान के डेथ वारंट पर साइन खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ने किया है। जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इमरान खान के कत्ल का नए मंसूबे का अप्रूवल दे दिया है आईएसआई इंटरनल विंग को, और इसके अंदर आईएसआई डीजीएस भी इन्वॉल्व है। डीजी इंटरनल विंग डर्टी हैरी फैसल नसीर का नाम तो आप सुनते ही रहते हैं। डीजीएस पे भी किसी दिन बात करेंगे, वो भी बाकायदा तौर के ऊपर इस प्लान के अंदर इन्वॉल्व है। इमरान खान और उनकी पार्टी के नए दावे से पाकिस्तान की सियासत से लेकर फौज तक में हड़कंप मचा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि इमरान खान के आरोपों के बाद रावलपिंडी में इसे लेकर एक बैठक भी हुई है। इस्लामाबाद में भी सरकार के सिपहसालारों ने इस पर चर्चा की है। जाहिर है इमरान के इन आरोपों ने फौज और सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में शुक्रवार रात तेल भंडारण डिपो में भीषण आग लगने से कम 17 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हादसे में दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। तेल भंडारण डिपो सरकारी कंपनी का है और रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी जकार्ता में सरकारी ऊर्जा कंपनी के तेल डिपो में भीषण आग लगने से आसपास के लोग दहशत में भी आ गए हैं और जान बचाकर भागने लगे। प्रशासन ने आसपास के रिहायशी इलाके को खाली करा लिया था। उत्तरी जकार्ता के फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग में 2 बच्चों सहित 17 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय समय के मुताबिक रात 8 बजे ये आग लगी है। फिलहाल आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। प्राथमिकता है रेस्क्यू ऑपरेशन। अगर कोई फंसा भी हुआ है, जो आशंका जताई भी जा रही है, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आग लगने से भीषण हादसा हो गया। यहाँ एक फ्यूल स्टोरेज डिपो में भीषण आग लग गई। आग इतनी खतरनाक थी कि जिसकी चपेट में आने से 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। आग लगने की वजह से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई और काले धुएं और आग की लपटों के घने गुबार से आसमान भर गया। आग को बुझाने के लिए 37 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और 180 दमकल कर्मी लगे, तब जाकर कहीं आग पर काबू पाया जा सका। शुरुआती जांच में पता चला है कि भारी बारिश के दौरान एक पाइपलाइन फटने से ये आग लगी। साथ ही ये भी आशंका जताई जा रही है कि बिजली गिरने से पाइप फट गया होगा, लेकिन स्थानीय प्रशासन का कहना है कि आग देश की ईंधन आपूर्ति को बाधित नहीं करेगी। फ्यूल स्टोरेज को देश के तेल और गैस कंपनी पर्टामिना की तरफ से ऑपरेट किया जाता है। ये फ्यूल स्टेशन उत्तरी जकार्ता में तना मेरा के पड़ोस में घनी आबादी वाले क्षेत्र के पास मौजूद है। तेल और गैस कंपनी पर्टामिना इंडोनेशिया की फ्यूल के जरूरतों का अकेले 25% सप्लाई करता है। जी न्यूज़।